और श्रीलंका का दूसरा मैच भी हो चुका है जिसमें इंडिया ने श्रीलंका को धो डाला। इसके अलावा उस प्रेडिक्शन के बारे में भी बात करेंगे दोस्तों, जो भाई ने आपकी दी थी मेरे दोस्त इफ्तिखार की ट्रेनिंग वीडियो देखते हुए। निकाल लो भी पिछले हफ्ते की कोई वीडियो थी जिसके अंदर ये बात हो रही, तो खैर उस बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम इंडिया और श्रीलंका का जो दूसरा T20 आई हुआ। एक तो यही है कि पिछले वाले से भी निकले नहीं थे कि एक और T20 आई भी आ गया है। इसने भी क्या तकल्लुफ था यार, उस कल ही करा लेते, एक और मैच भी करा देते। इतना भी क्या गैप तुम लोगों ने जो है इतने थोड़े गैप दिए हुए हैं। मर के कोई सीरीज होती है जो कि थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप हो रहा होता है। श्रीलंका को श्रीलंका में हराना इतना ईजी होता नहीं है भाई जितना ईजी ये बना रहे हैं। सो खैर श्रीलंका ने भी वैसे हद मुकाई हुई जिस किस्म की मिडिल ऑर्डर परफॉर्मेंस दे रहा है पिछले मैच में भी और इसमें भी। लेकिन जो भी हो मजेदार सीरीज तो उसकी थोड़ी सी प्लानिंग कर लेते यार। एक मैच फ्राइडे को करा देते, दूसरा संडे को करा देते, लेकिन नहीं, सैटरडे को कराना है और फिर उसके बाद संडे को कराना है। बिश्नोई बेचारा जो है अभी भी पट्टियों के साथ ही आया था। खैर वो तो शायद 2 दिन में भी पट्टी तो ना उतरती, लेकिन फिर भी यार कल उसको बॉल लगी यार, उसको बॉलिंग करानी पड़ी पट्टी के साथ और क्या खूबसूरत बॉलिंग। बिश्नोई की स्पिन देख के ख्याल आता है कि हमारी टीम में क्या मिसिंग है। टोटली अनरीडेबल हुआ होता है मेरा दोस्त बिश्नोई जो है। और अभी भी मेरे ख्याल में जो वर्ल्ड कप की जो कंडीशंस थी उसके अंदर आई गेस यादव जो है वो ज़्यादा सूट करता था। अदरवाइज मुझे यही था कि यार ये बहुत बेहतरीन बॉलर है। इसकी मैंने इससे पिछली भी जो सीरीज में इसकी बॉलिंग वगैरह देखी, कमाल बॉलर है। T20 आई के अंदर ऐसी विकेटें ले रहा होता है और ऐसा खूबसूरत परफॉर्मेंस इसने दी है। तो खैर आज के मेरे ख्याल में मैन ऑफ द मैच ही बिश्नोई ही रहे हैं, बिल्कुल डिजर्विंग भी वो थे। मैच के बारे में बात कर लें तो फिर वही हुआ कि 15 ओवर्स तक श्रीलंका वाले जो है छलांगे मारते हुए जा रहे। मैंने कहा 180 190 तो हो ही रहा है, 200 भी इनफैक्ट हो सकता था अगर थोड़ा और अच्छा कर देते। 180 तो आराम से हो रहा था और 180 पे फंस जाई थी गेम, क्योंकि इंडिया ने जो पिछले वाले मैच में भी 100-200 रन जो बनाए थे उसके अंदर भी स्काई की एक बड़ी बेहतरीन कोई 20 बॉलों की 50 वाली इनिंग्स थी। वो हर दफा नहीं होती, कोई बंदा जो है 15 पे 30 करके आउट हो जाए तो उससे बड़ा फर्क पड़ जाता है। 20-25 पे 50 में जो है वो बड़ा जबरदस्त इनिंग होती है, हर दफा नहीं होती। और सारी टीम जो है तकरीबन उनकी चली थी। सो अगर 2 एक भी बीच में फेल हो जाए और उससे ना चल रही हो तो 180 वगैरह जो है वो मुश्किल हो रहा था चेस करना। और श्रीलंकन कंडीशंस के अंदर जहां पर पिच जो है वो ब्रेक भी हो रही होती है और ज्यादा जो है वो होती है। खैर प्रॉब्लम ये हुआ कि स्कोर उन्होंने फिर वैसे कम बनाया, 160 ही बनाया। उसके बाद आ गई बारिश, जब बैटिंग शुरू हुई और फिर इनको दे दिया, हमें 70 का स्कोर दे दिया था। 40 बॉलों पे करना था, 9 विकेटें हाथ में थी। डकवर्थ लुईस जो ना बेचारा जो है स्पेशली पहले जो बैटिंग कर रहे होते हैं उनके बहुत ही खिलाफ होता है। जो सेकंड बैटिंग कर रहे होते हैं वही फायदे में रहते थे। 9 विकेट्स हाथ में यार, मतलब 9 विकेट्स तो आप बेशक 30 बॉलों के ऊपर भी 90 रन का दे दें तो वो फिर भी बना देते, क्योंकि 9 विकेट्स भी तो है ना हाथ में। खैर श्रीलंका को अगर किसी को ब्लेम करना चाहिए तो खुद को करना चाहिए, क्योंकि मैं हमें लास्ट अपनी इनिंग्स की कोई 5 ओवर्स के अंदर इन्होंने 21 के पता नहीं 25 रन इस तरह कुछ बनाए हैं, कोई एक चौका लगाया है। तो भाई आप लोग अगर नहीं कर सकते तो बस फिर तो यही होना था। इंडिया वालों ने भाई पिछला मैच भी जब जीता था सूर्या कुमार यादव, तो उसने ये कहा था कि हम जिस तरह वर्ल्ड कप जीते हैं ना, हमने ये फिलॉसफी अपना ली है कि हम कहीं से भी जीत सकते हैं। नेवर डाई वाली अप्रोच होगी। जिस टीम ने भी, जिस बंदे ने भी ये अप्रोच रख ली ना कि भाई मुझे कोई भी जो है वो नहीं हरा सकता, मैं जिस सिचुएशन में भी हूँ, ठीक है ऑड्स मेरे खिलाफ हैं, मैं यहाँ से भी जीत सकता हूँ। जब ये आपके अंदर यकीन आ जाए ना, फिर आपको दुनिया में कोई भी नहीं रोक सकता है। और यही कल के मैच में भी इन्होंने दिखाया है, यही आज के मैच में भी इन्होंने दिखाया है कि 15वें ओवर के बाद गेम बदल गई थी। 15 ओवर से पहले फिर श्रीलंका लेके जा रहा था, 5 ओवर के अंदर गेम बंद करके साइड पे कर दी थी। पाकिस्तान के साथ वर्ल्ड कप में मैच में यही किया था, साउथ अफ्रीका के साथ फाइनल के अंदर यही किया था। इससे बड़ी साइकोलॉजिकल आपकी जो स्ट्रेंथ है ना वो हो ही नहीं सकती, जो अब इंडिया के प्लेयर्स ने अनलॉक कर ली और एक्सपीरियंस भी कर लिया। अब बच्चों भाई, खैर बिश्नोई के बारे में बात कर रहा था। बिश्नोई ने पहली विकेट ली थी, मैं हमें 80 के ऊपर कोई एक आउट था और उसने आगे फिर दूसरा आउट किया था। वहीं से कुछ थोड़ी सी जो है इनको तो शंका, फिर आज छक्के छक्के मार रहा था, बिश्नोई नहीं ली थी। और वो जो आउट भी किया था बिश्नोई ने खुद आधी सी अपील की थी, क्योंकि पिछले टीम में से किसी ने भी अपील नहीं की थी और अंपायर ने आउट दे दिया। तो बिश्नोई भी चुप ही होगा कि अच्छा ठीक है नहीं हो रहा होगा, किसी ने भी अपील नहीं की और अंपायर ने फिर भी, क्या बेहतरीन अंपायरिंग यार, बिल्कुल कोई प्रेशर नहीं है कि भाई इन्होंने अपील की है, हाफ हार्टेड है, फलाना ये वो, मैं वही दूंगा जो है, और वो आउट है तो उसने आउट दिए। जबरदस्त ऐसी अंपायरिंग वो लीम डार का जो प्राइम था उसके अंदर कहीं देखने को मिलती थी और बड़े अरसे के बाद देखने को मिली। खूबसूरत डिसीजन थी, थोड़ा सा ट्रिकी हो गया था, अंपायर्स कॉल थी, लेकिन मेरा ख्याल में बहुत अच्छी डिसीजन थी कि आउट दिया। इवन बैटर ने जो फॉरन रिव्यू ले लिया था कि भाई ये तो नॉट आउट है, लेकिन क्या बेहतरीन। मुझे ये बताया जाए कि आज आपके मिखमी संजू सैमसन को खिला दिया गया है। खुश हो अब तुम सब जो इतना शोर मचाते संजू 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 कर रहे थे। गिल्ली को ड्रॉप करके संजू को डाला गया है। गिल इस वक्त दुनिया की जिस टीम के अंदर भी ओपनिंग स्पॉट के लिए अगर अप्लाई करें ना तो उसको मिल, ये कुछ ज्यादा ही हो गया है। आई नो कि
पहले जो है वो ये कहते हैं कि संजू के साथ नाइंसाफी हो रही है, लेकिन ये अब गिल के साथ सरासर नाइंसाफी। चलो आपने रखना है तो वो अनन्या वाला जो है इसका नाम मैं भूल जाता हूँ, उसको हटा के रख लो, लेकिन उसकी टर्न देखी आज कितनी हो रही, सबसे ज्यादा टर्न ही उसका हो रहा था। इतना बेहतरीन आपके पास एक ऑप्शन आ रहा था कि वो बैटिंग भी कर सकता है और बॉलिंग में भी अगर ऐसे टर्न करा रहा है। पूरे 4 के 4 ओवर उसने कराए, इनफैक्ट वहीं से गेम भी बदली थी। उसकी बॉल जो है रीड ही नहीं हो रही थी, हालांकि उस वक्त प्राइम के बैटर्स जो इनके खड़े हुए थे छक्के चौके मार रहे थे, उसी ने स्कोर जो है रोका था और थोड़ा सा प्रेशर भी बनाया था। इतनी बेहतरीन बॉलिंग वो करा रहा है, 4 ओवर्स का आपके पास आराम से छठे बॉलर की ऑप्शन वो पूरी कर रहा है। और जो है वो यहाँ पे मेरा ख्याल, मुझे नहीं पता इंडिया में क्या डायनामिक्स चल रहे हैं, रीजनल पॉलिटिक्स है या क्या है, लेकिन प्रॉपर एक शोर मचा होता है संजू 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 को डालो। अब उसी शोर के मेरे ख्याल में दबाव में आके संजू को डाला गया है और गिल्ली को बाहर किया गया है। ठीक है, गिल्ली प्रिंस ये वो शोशा फलाना ये सब चीजें होती रहती हैं, लेकिन यार मेरा ख्याल में ये नाइंसाफ। अभी 3 दिन पहले वो कप्तानी कर रहा था आपकी टीम की जिम्बाब्वे के अंदर जाके, और अब जो है उसको आपने पीछे कर ली। हाँ, उसके अंदर से थोड़ी कुछ सेल्फिश किस्म की हरकतें की थी, मोस्ट प्रोबेबली वही मैसेज देने के लिए गंभीर ने किया, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये करना चाहिए था। इतना यंग प्लेयर, इतना टैलेंटेड प्लेयर, क्या क्या इसने इनिंग्स खेली हुई। हाँ, इंडिया की विकेट्स के ऊपर खेली हुई, मैंने भी बड़ा ट्रोल किया हुआ इसको जब ये बाहर जाके नहीं चल रहा है तो ऑल दैट, बट स्टिल यार ही इज योर फ्यूचर। और ऐसा टैलेंट आप जब अभी कप्तान बना के आप उसको बेंच के ऊपर बिठा रहे हैं किसी और को, वो मेरे ख्याल में उसकी पोजीशन भी नहीं है संजू की, मुझे नहीं पता कि संजू किस पोजीशन पे खेलता है, बट उसको आप खिला रहे हैं, ओपन करा रहे हैं, गिल्ली को बाहर कर रहे हैं, उसके कॉन्फिडेंस पे कितना डेंट पड़ा होगा यार इसके बाद से। यार मैं सेफ ही नहीं हूँ, मतलब टीम के अंदर मैं कोई खिलाफ नहीं हूँ, और मुझे लगता है कि संजू मंजू जो है उसके लिए बहुत सपोर्ट भी होगी तो ज़रूर डिजर्विंग भी होगा, लेकिन यार ये बहुत गलत हुआ है। पंट पुंट को हटा के, खैर मेरे ख्याल में तो पंट की भी हटाना नहीं, टीम में ऐसी कॉम्बिनेशन बनी हुई कि मुझे नहीं लगता कि ऐसी ज़बरदस्ती की जो है मीडिया के जोर में आके एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत थी, और वो भी आपको ऐसे प्लेयर के साथ कि उसका कॉन्फिडेंस ही बर्बाद करें। सो मैं, मेरा ख्याल में मुझे तो सही नहीं लगा कि गिल्ली को बिठा के आपने संजू को रखा। संजू ने मेरे ख्याल में आपको स्कोर वगैरह भी नहीं किया, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर गया था, बारिशें शुरू हो गई थी, वापस आया तो शायद आउट भी हुआ था। खैर रिंकू मासूम जो उसका बड़ा अनलकी है, 2-3 उसने कैचेस पकड़े, अच्छे सुथरे कैचेस पकड़े, लेकिन एक बेचारे ने इतना जबरदस्त कैच पकड़ा, भागता हुआ जा रहा था और बिल्कुल बाउंड्री के अंदर था, पूरे कंट्रोल में था, बॉल पकड़ी और स्लिप हुआ और सीधा जाके बाउंड्री में वेच हो गया, मतलब छक्का भी हो गया। वो बड़ा एक दुखी बेचारे के साथ हुआ। वहाँ पर जो है हमें ऑस वॉस पड़ती है बहुत ज़्यादा श्रीलंका के अंदर, तो आसान नहीं होती, उधर की बड़ी ह्यूमिड कंडीशंस होती हैं, बाहर के जो फॉरनर जितने भी आते हैं उनके लिए मसला हो जाता है। और आपने देख लिया कि आज कितनी टर्न हो रही थी, हर स्पिनर की इतनी टर्न हो रही थी। यही वो कंडीशन इनके अंदर मैं बात करता कि शादाब भाई जो है वहाँ पर जाके रेलू कट्टे बैटर्स को आउट कर रहे हैं और इतने खुश होने की मेरी फॉर्म वापस आ चुकी है। अब श्रीलंका के अंदर है भाई, जिसे मैंने पहले ही बताया था कि चेस के घोड़े की तरह इधर इंसान भी जो है 1-2 और यूं टर्न हो जाते हैं, फिर 1-2 और यूं टर्न हो जाते हैं, इतना ज़्यादा टर्न होता है श्रीलंका की कंडीशन के अंदर। खैर भाई, अब बात करते हैं उस प्रेडिक्शन के बारे में जो कि हमने इसी क्रिक कॉमेडी के 1-2 हफ्ते पहले के एपिसोड के अंदर, आप लोगों ने एक ट्रेनिंग वीडियो देखी होगी मिस्टर इफ्तिखार की आई थी, जिसके अंदर वो नो लुक शॉट्स की जो है वो ट्रेनिंग कर रहे थे, और मैंने यही बात किया था कि जिस पेस के ऊपर आप ट्रेनिंग कर रहे हैं ना सर, इस पेस के ऊपर आपको मिलेगी नहीं। और ये मैंने बात की थी कि जनाब आपने इस पेस के ऊपर भी जो ये शॉट खेली ना नो लुक, ये सब के सब आप कैच हुए हैं। 3 या 4 आपने वो शॉट्स खेली थी जो कि ट्रेनिंग की वीडियो आई भी थी, 3-4 दफा आप कैच ही हो गए हैं बाउंड्री के ऊपर। और वही हुआ है, उन्होंने कनाडा में जाके वही नो लुक शॉट खेली, कमेंटेटर से छलांगे मारी, ओ वाओ नो लुक शॉट, और वो बगैर देखते भी जो है पवेलियन की तरफ चले गए, उनको पता था कि वहाँ पे फील्डर था, वो कैच आउट हो गया। तुम लोगों ने मुझे बहुत ही भेजी है वीडियो और यही बताया है बेसिकली कि ये वही चीज़ है जो कि मैं अपनी वीडियो के अंदर एपिसोड के अंदर भी मैंने बताया था कि जो ट्रेनिंग की है ना, ये कैच देने की ट्रेनिंग की, नो लुक शॉट की नहीं की है। तो मैंने सारे मैसेज पढ़े, आई एम रियली सॉरी यार अगर मैंने आप लोगों के सारे मैसेजेस में, मुश्किल हो जाता है दोस्तों, कोशिश मैं करता हूँ कि मैं करूँ, रिप्लाई भी करूँ, लेकिन थोड़े ज़्यादा आ जाते हैं मैसेजेस, और अक्सर जब आपका थोड़ा बिजी स्केड्यूल चल रहा हो तो फिर मुश्किल हो जाता है। होता ही है, अदर्स में जब पढ़े हुए होते हैं तो मैं देख भी लेता हूँ मैसेज, वो फिर सीन भी नहीं आता, तो आपको शायद ये लगेगा, बट मैंने बहुत पढ़ता हूँ, मैं और कुछ नहीं, रिप्लाई ना करूँ तो पढ़ में रहा होता हूँ। थैंक यू वेरी मच। बहुत से लोगों ने मुझे ये भेजा था, बहुत से मेरे चाहने वाले दोस्त मेरे, तुम लोग जो हो, तुम लोगों ने वो फ़ौरन मुझे भेजी है कि ये वही हुआ है जो तुमने कहा था, वहीं पर कैच हुआ है, वही नो लुक शॉट खेलता हुआ। सो मैंने देखी है वो, थैंक यू वेरी मच। मैंने कहा उसके बारे में बात मैं ज़रूर करूँ। कोई हाल नहीं है हमारा यार, हमारा पता नहीं क्या चलेगा, हमारी इस टीम का जो है वो क्या किन चक्रों में लगे हुए हैं। बिल्कुल ये अंग्रेजी की एक मिसाल है, हेडलेस चिकन्स, रनिंग अराउंड लाइक हेडलेस चिकन्स, बिल्कुल बस भाग रहे हैं इधर उधर, कुछ पता नहीं चल रहा। हर कोई अपनी ट्रेनिंग की वीडियो बना रहा है, ये लगा दो, वो लगा दो, कोई फैशन दिखा दो, ये कर दो, गाड़ियाँ दिखा दो, फलाना कर लो, कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा है। पुराने जो हैं वो बस बेसिकली बिल्कुल एक ना कलेक्टिव कॉन्शियस होता है एक अवाम कौम का ना, वो बिगड़ा हुआ है। वो जो पॉलिटिक्स में घुसे, फिर उधर से जो मैसेजेस आए, आधे ज़्यादा यूथ जो है वो इस वक्त ये बस बाहर जाने का मौका कोई मिल जाए, मैं आया हूँ बाहर से, आया हूँ भाई, वापस पाकिस्तान के अंदर आया हूँ,
किसी दिन बैठूंगा, मेरी तो आदत नहीं है कि अपना जो है खुद ही वो अपनी बड़ाई बयान करें, नॉलेज, मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन सी जॉब्स थी, कितने कितने पैसे थे, क्या कुछ था, छोड़ के पाकिस्तान में कितने पैसों की जॉब के ऊपर मैं आया था। अभी माशाल्लाह सब कुछ कर ही रहा हूँ, ये भी नहीं कि शो ऑफ करने वाली बात है, कोई परेशानी की बात नहीं है यार, इन चक्करों के ऊपर इतना ज़्यादा वो मत करो। हाँ बाहर जाओ, एक्सपोजर के लिए जाओ एंड ऑल दैट, मिलो, मैं तो इसीलिए जो है, मैं तो खुद 10 साल बाहर रह के आया हूँ, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अच्छी बात है, बंदे को जाना चाहिए, लेकिन इन रीजन की वजह से नहीं कि ये हो गया वो गया। कलेक्टिवली ना एक बहुत ही कंफ्यूज्ड और नर्वस किस्म की स्टेट के अंदर जा रहे हैं इस वक्त पूरी हमारी जो कौम है, एंड थैंक्स टू द पॉलिटिक्स। जो तमाशा मचाया होता है ना, बिग बॉस जब आप देख रहे होते हैं ना रियलिटी शो, तो आपको यही होता है कि यार ये एंटरटेनमेंट हो रही है। हमारे पॉलिटिक्स ने, वही हमारे न्यूज़ चैनल्स ने वो एंटरटेनमेंट के तौर के ऊपर रेटिंग्स पकड़ने के लिए उसके अंदर मसाले डाल डाल के अवाम को पागल बना दी, क्योंकि अवाम समझ रही होती है कि ये तो असली है, ये शो नहीं है, ये हमारे साथ हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। तो खैर ये सब कुछ तो चलता ही रहेगा। बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा मैं इंडियंस को कि वो ये सीरीज़ जीत चुके हैं, और बाकी भी टेस्ट मैचेस वगैरह भी हुए हैं जो कि वो जीती, उनके बारे में बात कर लूँगा, क्योंकि यार बहुत लंबी वीडियो हो रही है, तो फिर तुम लोग कहोगे कि यार ज़्यादा ही लंबे भाषण हो गए एंड ऑल दैट। खैर अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक के बटन को छू लें, अगर नहीं पसंद आई तो डिसलाइक के बटन को छू लें। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।